अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साक्षी महाराज का एक बयान आया कि जिस तरह बिहार में ओवैसी साहब लड़े थे, उसी तरह अगर यूपी में लड़ेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। इस बयान को आपके सांसद जनाब संजय सिंह साहब ने ये कहकर कहा कि AIMIM और बीजेपी का गुपचुप गठबंधन है। संजय सिंह साहब, आप बड़े मातबर हैं सुल्तानपुर के लिए, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब राजनीति के लिए कभी कभी आप इतनी छोटी बातों को इश्यू बनाते हैं। आप जानते हैं कि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में दस्तक दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, लड़ाना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कई पार्टियां उन्हें रोकना चाहती हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। आप इतना नहीं समझते कि आप MIM को बदनाम करने के लिए बीजेपी किसी हद तक जाएगी, इसीलिए वो इस तरह का शगुफा छोड़ रही है कि लोग MIM से दूर चले जाएं। दूसरा आपका सवाल है कि बीजेपी इस पर जवाब क्यों नहीं देती। बीजेपी इस पर जवाब क्यों देगी जब वो जानती है कि MIM की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए चुप रहना ही सबसे बेहतर तरीका है। और आप जैसे लोग, सांसद जी, इसको उछाल रहे हैं, तो उसका तो ऐसे ही बीजेपी का फायदा है। साहब, जहां आपकी सरकार है वहां दंगे हुए, हमारी मस्जिदें जलाई गई, हमारी मजार जलाई गए। आप बताएं कितनों का आपने मुआवजा दिया, कितनों का फायदा किया आपने। आप ही के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मरकज पर पहले FIR करने की बात कही थी। आप ही की सरकार थी जो मरकज के कोरोना मरीजों के लिए अलग से बुलेटिन जारी करती थी। इस पर जवाब कौन देगा? सिर्फ एक साक्षी महाराज, जिसकी बात की कोई सदाकत नहीं है, उसकी बात पर आप जवाब मांग रहे हैं। आप इस बात का भी जवाब दें। सांसद हैं आप, मातबर हैं, लेकिन कम से कम अपनी पोस्ट का ख्याल रखें। MIM कोई गंदी राजनीति नहीं करती। अपने अपने पार्षद ताहिर का साथ छोड़ दिया, पार्टी से निकाल दिया आपने। सिर्फ इल्जाम लगने से आपने पार्टी पर निकाल दिया। जब तक, आप भी जानते हैं, कानून में जब तक दोषी न ठहरा दिया जाए तब तक दोषी नहीं माना जाता। उसके बाद भी आपने अपनी पार्टी से निकाल दिया। आप उसके साथ खड़े रहते ना। आप जानते थे कि जाहिर सी बात है, अगर आप उसको नहीं निकालते तो आप पर असर आता, आपकी पार्टी को बीजेपी घेरती, इसलिए आपने निकाल दिया उसको। सोमनाथ भारती जी को नहीं निकाला, जिनके ऊपर उनकी बेगम ने इल्जाम लगाए थे। आप सांसद हैं, उस सांसद की गरिमा का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।